सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु कैसे हुई थी? आत्महत्या नहीं थी, इट वॉज अ मर्डर। डंके की चोट में बोल सकता हूँ, और मेरे साथ जितने लोग टाइम ट्रैवल सीकर जिन्होंने ये किया है उन सब ने भी ये बताया है। क्या डर, शंका और शत्रु वास्तव में हमारे ही अवचेतन मन की रुकावटें हैं, जिनका नाश हनुमान चालीसा के द्वारा भी होता है? जैसे कहते हैं नाश ये रोग हरे सब पीरा, जो अभी आपने सब क्या डर, शत्रु, क्या इसका भी नाश होता है? बिल्कुल नाश होता है, क्योंकि वो लेजर बीम की तरह आपकी चेतना की शक्ति से उसको दूर करता है। पीएनआरपी डिसआइडेंटिफिकेशन पे काम कर देंगे। जब आप उस डर की स्थिति को आइडेंटिफाई करते हो तब आप डर का अनुभव करते हो। थॉमस अल्वा एडिसन जो साइंटिस्ट जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया कि यार ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसमें से प्रकाश पैदा हो। ऐसा तो है नहीं कि पहले ही प्रयोग में वो सफल हो गए। उसने प्रयास को छोड़ा नहीं। ये ऊर्जा और चेतना का विज्ञान है। बहुत लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, बहुत लोग देख भी रहे होंगे जो पढ़ते होंगे। जब वो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, तो किस भाव के साथ कैसे वो अलाइन हो सकते हैं? इंटेंशन, अटेंशन एंड अवेयरनेस। मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करते हैं ना, किताब को पढ़ने के लिए ऐसा उपयोग करते हैं, अक्षर बड़े दिखते हैं, और उसी मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में कागज के टुकड़े के ऊपर फोकस करते हैं तो सूरज की रोशनी को एक बिंदु में केंद्रित करता है, कागज जलता है। वही काम हनुमान चालीसा भी करती है। अच्छा, मान लो जैसे हमारे पास ये बक्सा है, इसमें नमकीन है। हाँ। इसी में हम कोई चीज़ डाल कर पैक करते हैं। आप प्रयोग कर लीजिए। टाइम सिग्नेचर एक ऐसी अद्भुत पावर है, सिद्धि है। उस बंद बक्से की फोटो मुझे भेजिए। आप तो बता देंगे आप मास्टर आदमी, लेकिन हमारे कोर्स में जो सीख रहे हैं वो भी बता वही रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, जो वो सीख रहे हैं। बाकायदा पेपर पे एक स्केच बना के देते हैं कि ऐसी चीज, और ये सारा पीएनआरपी का पार्ट है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बक्से की जगह मैं अपना एक मित्र लेकर आ जाऊं और उसकी जो लाइफ की घटनाएं छिपी हुई हैं उसके अंदर वो बता देंगे आप सिग्नेचर। बिल्कुल। जो हमारा ट्रॉमा होता है वो मेमोरी में रहता है ना, जो हनुमान चालीसा है उस मेमोरी को डिजॉल्व कर सकती है। आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इंट्रो में क्या उठाऊं। जब हम लोग परेशान होते हैं, डर जाते हैं, दुख से घिर जाते हैं, तो हम किसे याद करते हैं? हनुमान जी को। किसी रास्ते पे चल रहे हो, अचानक से भय लगने लगे, तो हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? हनुमान जी को। क्योंकि कहते हैं कि वो संकट हर लेते हैं, वो आप जो मांगते हैं वो दे देते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, पवन पुत्र हनुमान जी इस पूरी वायु में सदैव विद्यमान रहते हैं, और कहते हैं कि वही एक ऐसे देवता हैं जो धरती पे आज भी हैं और सर्वत्र हैं। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, रोज करोड़ों लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, पर कितने लोगों ने उसका अर्थ समझा है? कितने लोगों ने उस हनुमान चालीसा को डिकोड किया है? उनकी चौपाइयों का क्या मतलब है? क्या आपको अगर मैं ये कहूँ कि आज इस दुनिया में जितने भी सिद्धांत लोग दे रहे हैं, चाहे मैनिफेस्टेशन की बात करें, अफर्मेशन की बात करें, होपोनोपोनो की बात करें, और भी तकनीकों की बात करें, तो ये सारी टेक्निक हनुमान चालीसा में पहले से ही वर्णित है। बस आप उसके भाव को समझते हुए खुद को जोड़ लें उनसे, तो ये हनुमान चालीसा ही ना सिर्फ आपके लिए सिद्ध हो जाएगी, बल्कि दुनिया के वो सब कुछ, वो सारी सुख सुविधाएं, वो सारी ताकत आपके कदमों में ला के रख देगी। और फिर आप सोचेंगे कि जीवन में क्या ऐसा भी चमत्कार होता है? लेकिन आप उस तरीके से हनुमान चालीसा को कभी देखे ही नहीं है। आज मैं जिस रूप में, जिस तरीके से आपको हनुमान चालीसा के बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा, यकीन मानिए इससे पहले आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो अश्विन त्रिवेदी जी हैं, जिनको पिछले दिनों आपने सुना और आपने कहा कि मुझे पार्ट 2 चाहिए। पार्ट 2 का मतलब आप इनसे और भी बातें कीजिए, और भी मुद्दों पे बातें कीजिए। जब इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने जिस तरीके से हनुमान चालीसा को मुझको दिखाया और बताया, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करना चाहिए। तो आइए हम अश्विन जी का स्वागत करते हैं, इनको ग्रेटिट्यूड देते हैं, उसके बाद इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सर, आपने होपोनोपोनो को, मैनिफेस्टेशन को, अफर्मेशन पे लेकर के एक बात ऐसी कही जो मुझे दूसरे तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दी, और उसी के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। आप पीएनआरपी पे बात कर रहे हैं, आप आकाशीय रिकॉर्ड पे बात करते हैं, आप टाइम ट्रेवल पे बात करते हैं, आपके अलग अलग कोर्सेज भी हैं जिसको लोग, मतलब लाखों लोग पढ़ रहे हैं। वो पिछले पॉडकास्ट में ही अंदाज़ा हो गया उसका, जिस तरह से लोग आपसे प्यार करते हैं।
लेकिन जिस तरीके से आपने होपोनोपोनो अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन को हनुमान चालीसा से जोड़ करके दिखाया और आपने कहा कि इससे विराट रूप में हनुमान चालीसा में ये सब समाहित है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी के लिए हम लोग पॉडकास्ट पे भी बैठे हुए हैं सर। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि मैं पहले आपसे यही कहूँगा कि होपोनोपोनो की जो उनके 4 मेन स्तंभ है जिस पे वो पूरा होपोनोपोनो की बात करते हैं, आप ये साबित कर सकते हैं क्या कि हनुमान चालीसा का मतलब हनुमान चालीसा इसको वो यहीं डिफीट कर देगी इसी चारों लेवल पे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं जी कि होपोनोपोनो है क्या, वो एक हवाईयन प्रेयर है, ठीक जी। है। हवाईयन जो कल्चर है उसकी एक प्रेयर है। जी अब उसमें जो मेन 4 एफर्मेशन कहो या जो स्टेटमेंट कहो, जी। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम जी। सॉरी, जी आई लव यू, हाँ, ये thank जो you। 4 कुछ है, हाँ, थैंक यू। हाँ अब इसमें प्लीज फॉरगिव मी, हाँ। उसको हम लेते पहले, तो उसमें क्या है, सबमिशन। जी सबमिशन का मतलब क्या, डाइल्यूशन ऑफ योर ईगो। यस जब वो होगा तभी आपकी चेतना ईश्वरीय चेतना से जुड़ेगी। जी। अब वहाँ पे अगर हनुमान चालीसा की आप बात करें जी तो पहले तो हनुमान चालीसा जो है वो सामूहिक जन चेतना से जुड़ी हुई विधि है। बिल्कुल समझ अगर हम होपोनोपोनो की बात करें तो ये एक बहुत व्यक्तिगत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव में हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा। जी। जबकि हनुमान चालीसा समग्र सनातन धर्म, सनातन हिंदू से जुड़ी हुई है। जी तो अगर आप इनके शुरुआती जो दोहे हैं जी उसको ले लीजिए, और अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको आप केवल सुनिएगा नहीं, ठीक है। पर इसको महसूस करिएगा। और जो हमारे दर्शक हैं उनको भी मैं कहूँगा केवल सुनिएगा नहीं, हाँ इसको महसूस करिएगा अपने अपने हृदय में। ठीक है। हनुमान चालीसा का जब आप पठन करते हैं तो केवल पठन करने का विधि नहीं है, उसको आत्मसात करने का, साधना के स्तर पे अनुभव करने की बात है। जी तो शुरुआत के जो दोहे हैं उसको आप हृदय चक्र पे, हार्ट चक्र पे महसूस करिए। ठीक है। पहला दुआ क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इससे बढ़िया समर्पण क्या हो सकता है। श्री गुरु चरण सरोज, गुरु के चरण में, मतलब हनुमान जी को गुरु की पदवी दी है। और कहा है बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिर पवन कौन, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं शून्य हूँ। ईगो का इससे बड़ा डायल्यूशन क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब एकदम नया पर्सपेक्टिव दिया। और फिर कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मुझे बल बुद्धि और विद्या ज्ञान भी दीजिए। हर हूँ कलेश विकार, मेरे मन में जो कलेश चल रहा है, मतलब आंतरिक द्वंद्व जो चल रहा है, विकार चल रहे हैं, उसको निर्मूल करो। तो ये अपने आप में केवल कहते हैं कि सबमिशन नहीं है, सबमिशन है, लेकिन इसमें एक ऊर्जा का आह्वान भी है। हनुमान जी की चेतना को अपने भीतर आत्मसात करने का आह्वान है। अब जरा इसको देखिए कि केवल ये कि प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, ये बोलना, और इस चौपाई का केवल मुख से वैखरी वाणी का प्रयोग करके बोलने के बजाय इसको आंख बंद करके अपने हृदय में मध्यमा वाणी का प्रयोग करके, जैसे वाणी के हम कहते हैं ना, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, केवल मुंह से बोला जाएगा तो वैखरी हो जाएगी। लेकिन इसी को, दोहे को आप हृदय में, हार्ट चक्र में एक बीज के रूप में आप धारण करके, आपकी चेतना जो है इट्स लाइक अ फर्टाइल लैंड, तो ये दोहे को आप बीज के रूप में धारण करके उसकी ऊर्जा को महसूस करें, तो इससे बड़ा सबमिशन, इससे बड़ा आत्मचेतना को बल देने की कोई और विधि हो ही नहीं सकती। एक बात सर आप कह रहे थे, मुझे वो रुक गई, मैं उसको आपको याद दिलाता हूँ, आप इसको जरा विस्तार से बताइएगा। जब आपने कहा कि होपोनोपोनो की तकनीक जब कोई करता है तो जैसे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, या फिर आई लव यू या थैंक यू, ये जो है आई लव यू थैंक यू, आई लव यू थैंक यू, ये व्यक्तिगत होता है, ऐसा ही है ना कि हम अपने लिए करते हैं।
नहीं, आप बता रहे थे कि जब कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसी समय करोड़ों और लोग हिंदुस्तान में पढ़ रहे होते हैं। जी। तो उनकी जो एनर्जी निकलती है, उनकी ध्वनि से जो एनर्जी निकलती है, और जो व्यक्ति पढ़ रहा होता है उससे ना सिर्फ उन लोगों का भला होता है बल्कि पूरा वायुमंडल का भला होता है। ऐसा ही कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल। आप जरा इसको विस्तार से बताएं कि कैसे होपोनोपोनो एक व्यक्ति तक है और कैसे हनुमान चालीसा ना सिर्फ उस व्यक्ति, उसके परिवार, उसके समाज सब तक काम करता है। देखिए, जैसा कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे सामने कोई वजन पड़ा है, मान लो 10 किलो की वजन की कोई चीज़ है, मुझे उठानी है। ठीक है। अब 10 किलो मैं उठा सकता हूँ, हाँ। मैं उठा लिया। अगर मेरे लिए 40 किलो की चीज़ पड़ी है और मुझे उठानी है, अब मैं फिजिकली, मेरे पास इतना शारीरिक बल नहीं है, तो मेरे आसपास यदि मान लीजिए 4 हट्टे-कट्टे नौजवान खड़े हैं, मैं उनको कह सकता हूँ भैया ज़रा मेरी मदद कर दो जी। तो बेसिकली जहाँ मेरा शारीरिक बल कम पड़ रहा है तो मैं आसपास के लोगों की मदद लूँगा, उनके बल की मदद लूँगा। वैसे ही हमें अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, अपने जीवन में संकट से छुटकारा प्राप्त करना है। और कैसे प्राप्त करोगे? शारीरिक बल का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ शारीरिक बल का प्रयोग करोगे, लेकिन संकट को नाश करने के लिए, अपने किसी लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी वो है आत्मबल, चित्त शक्ति की। अब चित्त शक्ति को आप टेक्निकली समझिए, उसके स्ट्रक्चर को समझिए, उसको मनोवैज्ञानिक और साइको स्पिरिचुअल वे में समझिए। चित्त शक्ति है क्या? जब हम जन्म लेते हैं तो बेसिकली हमारे पास परमात्मा 3 प्रकार के बल देता है। पहला है आत्मबल जी, दूसरा है मनोबल और तीसरा है शरीर का बल। ठीक है। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास मनोबल नहीं होता है, क्योंकि मनोबल तो तब डेवलप होगा जब जीवन में आप अपना कर्म करना शुरू करोगे और कभी आत्मविश्वास का अनुभव करोगे। इस तरह से धीरे धीरे आपका मनोबल डेवलप होगा। ठीक है। और शरीर का बल भी ऐसे डेवलप होगा। तो ठीक है। जब नवजात शिशु है 1 महीने का, उसके पास केवल उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर एक आत्मबल बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है। आत्मबल, आत्मबल, जिसको चित्त का बल कह लें, चित्त की शक्ति कह लीजिए जी। तो जहाँ पर मेरे जीवन के जो संकट को मुझे नाश करना है या मेरे लक्ष्य को सिद्ध करना है, वहाँ मेरी अपनी चित्त की शक्ति मान लीजिए कम पड़ रही है। तो वहाँ क्या हो जाएगा, जब मैं हनुमान चालीसा को एक विधिवत साधना के रूप में हर एक जो शुरुआत के 2 दोहे, आखिरी 1 दोहा और बीच की जो 40 चौपाइयों को अगर साधना के स्तर पे मैं अनुभव करूँगा, हर एक चौपाई एक बीज का स्वरूप है। अच्छा। हर एक चौपाई एक बीज है जी। तो उसको बीज के रूप में अपने चेतना में धारण करता हूँ और हनुमान चालीसा को केवल वाणी से, मतलब वैखरी से प्रयोग कर नहीं, लेकिन मध्यमा के प्रयोग करके जी, और मैं उसका अगर साधना करता हूँ तो होगा क्या कि क्योंकि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में शायद 30-40 करोड़ लोग या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लोग रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और वो भी भाव से करते हैं। ऐसा नहीं कि मैकेनिकली कर रहे हैं, भाव होता है। तो अब ये भाव से आप देखिए कि सामूहिक जन चेतना, जिसको हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहेंगे, उसमें कितनी अद्भुत तरंगे मौजूद होंगी जी। और जब आप भी हनुमान चालीसा का उस भाव से आप साधना के स्तर पे अनुभव करते हैं तो आपके चेतना, उस चेतना में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो चित्त शक्ति ऑलरेडी तरंगे मौजूद हैं उससे जुड़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपके जीवन के संकट को दूर करने के लिए जहां आपकी चित्त शक्ति, आपका आत्मबल कमज़ोर पड़ रहा था, ओके, वो आपके चित्त शक्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। आपके अंदर अद्भुत ऊर्जा और साहस आ जाता है, मनोबल भी आ जाता है। तो इसका मतलब ये माने कि हनुमान चालीसा जो है वो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जो हमारा जीवन है उसको रिप्रोग्राम करने का एक कोड है जिसको डिकोड करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, हनुमान चालीसा के अगर आप चौपाइयों की बात करें जी, अभी मैंने कहा कि हर एक चौपाई एक बीज का स्वरूप है। अब बीज को जब आप किसी धरती में डालते हैं और उसको नर्चर करते हैं जी, केवल बीज डालने से नहीं होगा, बीज डालने के बाद नर्चर करते हैं, ठीक है, तो वो पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा और फल देगा, ठीक है। तो उसी तरह हनुमान चालीसा को आप जीवन में उतार लें और इसको साधना के स्तर पे अनुभव करना शुरू कर दें तो देखिएगा आपका जीवन के अंदर वही जो बीज है अंकुरित होके आपके जीवन के अंदर क्या फल देता है। और आप ये देखिए कि हनुमान चालीसा के अंदर कुछ चौपाइयों को अगर आप देखें, एक चौपाई में कहा गया है, ना से रोग हरे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमंत वीरा, जहाँ पर कहा है कि निरंतर जाप करना है, वहीं एक चौपाई में कहा गया है जो 7 बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जी। यहाँ कहा कि अगर आप किसी बंधन की स्थिति में हैं तो 7 बार यानी कि 7 बार पाठ जो करता है भाव से, तो वो बंधन से मुक्त होता है ना। वहीं एक में कहा गया है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरी सा, जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको सिद्धि मिलती है, समृद्धि मिलती है। अब इसको समझिए, कहीं कह रहे कि निरंतर जाप करो, कहीं कह रहे 7 बार करो, कहीं कह रहे जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। इसका क्या महत्व है? हाँ, बहुत बड़ा सवाल है सर। अब बात करते हैं निरंतर जाप करना, उसका क्या मतलब है। इसको अगर मैं टेक्निकली साइंस से जोड़ के समझाऊंगा आपको, निरंतर जाप करना मतलब आप कहोगे कैसे निरंतर कैसे संभव है? भाई आदमी रात को सो जाएगा तो रोज जाप करेगा, पर मैं कहूँगा ये संभव है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं इसको आत्मसात करने के बाद, अनुभव करने के बाद बोल रहा हूँ। और मेरे जीवन में जब इसको उतारा और इसके जो मेरेक्युलस कह सकते हैं, चमत्कारिक प्रमाण मुझे जो मिले हैं, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल बात होती रहती है, लेकिन सडनली मेरा ध्यान जाता है कि अरे अंदर पाठ चल रहा है। रात को नींद से कभी मान लीजिए उठ गए, ओके, और जब तो अचानक ध्यान, अरे पाठ चल रहा है। और मज़े की बात तो ये है कि जैसे पाठ चल रहा है तो जैसे वहीं बीच की चौपाई चल रही है ना। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। तो इसका मतलब ये कि जिस चौपाई से मेरा ध्यान गया वहीं वापस आके रुका। उसका मतलब ये कि पहले की चौपाई भी चल रही थी, बट आई वॉज नॉट कॉन्शियसली अवेयर। जब मेरी चेतना का फोकस गया तब मुझे एहसास हुआ, अरे पाठ चल रहा है। तो निरंतर जाप चल रहा है। वो क्यों? क्योंकि मैंने हनुमान चालीसा को एक बीज के रूप में अपनी चेतना में धारण कर लिया, और वो काम कर रहा है, वो तरंगे काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इट इज़ बीइंग नर्चर्ड बाय कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। बिल्कुल सही बात। ये ऐसा हो गया कि बीज तो मैंने बोया, लेकिन उस बीज को फलित करने के लिए बाकी लोग, दुनिया में जितने भी लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, वो भी इस बीज को नर्चर कर रहे हैं अपनी चित्त शक्ति से। मतलब उनकी की गई चीज़ों की वो हमारे ऊपर पड़ रही है, असर पड़ रहा है, जो वायुमंडल में घूम रहा है। बिल्कुल। ओके। और अच्छा, ठीक है, आप 2 चीज़ और बता रहे थे। ये तो वो हो गया कि जो हम निरंतर जपें, वो 7 बार और 1 एक टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे कहा ना, पहले मैंने बताया कि जपत निरंतर का क्या मतलब है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। तो वो है कि मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग चाहते कि नहीं इसको मुझे साधना के स्तर पे जीवन में आत्मसात करना है, तो वो लोग इस तरह से कर सकते हैं, जिसके लिए हम हनुमान चालीसा की साधना को भी एक प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के लिए। साधना निःशुल्क है बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मतलब हम जो बात कर रहे हैं उस पर आप लोग करवा भी रहे हैं? हाँ बिल्कुल करवा रहे हैं, और बिल्कुल निःशुल्क सेवा है लोगों के लिए। अच्छा, कोई फीस नहीं उसकी? कोई फीस नहीं, इसके क्या पैसा ले सकते हैं। चलिए ना, जब हनुमान जी कह रहे हैं कि दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। इस दुनिया में, समग्र संसार में जितने भी दुर्गम काज है उनके लिए सब सुगम है, सरल है, तो हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग इसको कर सकते हैं। तो जिसको साधना के स्तर पे चाहिए तो इस तरह से निरंतर जाप शुरू कर सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग इतने व्यस्त हैं कामकाज में, इतनी इसका साधना के स्तर पे जाने का भी उनके पास समय नहीं है, तो वो लोग ये कर सकते हैं कि जो 7 बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी मासु कोई। मान लीजिए आप किसी बंधन की स्थिति में हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, से फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, या कोई अदरवाइज कोई बंधन की स्थिति में आप होता ना, कोई बीमारी है, कोई हाँ बीमारी ले लीजिए, या कोई ऐसी बंधन की स्थिति में आप फंस गए हैं कहीं, ऐसा आर्थिक कर्ज में डूबे हैं, मान एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियाँ जिसमें आप अपने आप को बंधन में ऐसा महसूस करते हैं। और ख़ास करके आपको पता ही होगा कि हनुमान जी को अगर आप देखें, अगर ज्योतिषी की बात करें, हालांकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं, लेकिन शनि महाराज की, शनि की जो साढ़े सती है, ढैया वगैरह जो है, हनुमान जी की पूजा, उसमें हनुमान जी का बड़ा महत्व है। ओके, तो जब मान लीजिए आपकी सरस्वती चल रही है, तब आप ज्योतिषी लोग भी, जितने भी लोग हैं, गुरु लोग भी हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हाँ, मंदिर भेजते हैं, पतंगा लगवाते हैं, बिल्कुल। तो इससे आप उस स्थिति में आप खाली केवल 7 बार पाठ करिए, तो भी आपको उसमें आपकी चेतना को बल मिलेगा और संकट, आपको जो स्थिति वाली, बंधन वाली स्थिति से मुक्ति दिलाएगा।
ठीक है। और कुछ लोग जैसे वो भी नहीं है, जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरी सा, बोले ठीक है दिवस दिन में एक बार तो कर लीजिए। बात सही है सर। और उस एक बार से भी जो है काम बन जाएगा। हाँ, तो एक बार देखिए, आपको लगता है आपने एक बार किया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि भले ही आपने एक बार किया, लेकिन जब कभी भी एक बार आप इसको अपनी चेतना में बीज के रूप में धारण करके उसका अध्ययन करते हैं, पठन करते हैं, साधना के रूप में अनुभव करते हैं, तभी भी सामूहिक जन चेतना की शक्ति आपसे जुड़ती है, आपकी चेतना से जुड़ती ही है। तभी भी वो काम तो करेगी। हाँ, ये अलग है कि साधना के स्तर पे जो अनुभव करेंगे वो एक उसकी चेतना एक अलग स्तर पे इसका अनुभव करेगी, जो सबके लिए संभव नहीं है शायद। जैसा जिसकी ज़रूरत है वो करे। एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा था जब मैंने बताया कि मैं इस पे काम बात करने जा रहा हूँ, हनुमान चालीसा को लेकर बात करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने पूछा था कि एक सवाल आज के मॉडर्न युग से रिलेटेड उनसे पूछना। जी। उनका सवाल ये था कि अगर हनुमान चालीसा सिर्फ धार्मिक होती तो क्या आज भी करोड़ों लोगों की फियर, एंजाइटी और सेल्फ वर्थ को ठीक कर पाती? मैं ये कहूँगा, देखो हनुमान चालीसा एक तो सीधी सी बात है कि हिंदू देवता है। अब दूसरे धर्म के लोग शायद न माने, हाँ, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि दूसरे धर्म के लोग, देखिए एक पल के लिए इसको आप धर्म से इसका जो संबंध है उसको छोड़ दीजिए, है ना भाई। मैं एक सीधी सी बात है, अगर मुझे कोई वज़न उठाना है, मेरा शरीर का बल कम पड़ रहा है, तो मैं मेरे आसपास मान लीजिए कोई दूसरे धर्म के लोग हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कभी नहीं पड़ेगा। अपना तो काम होने से मतलब है ना। तो मैं उसको बोलूँगा भैया मेरी मदद कर दो। बिल्कुल सही है, तो चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, मुझे कोई ईसाई है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से मैं आपको कहूँ कि इससे कोई ये नहीं है, क्योंकि सीधा इनको मैं जोड़ता हूँ साइको स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस से, मनोवैज्ञानिक सिग्निफिकेंस से। इसका सीधा संबंध है इंसान की चेतना से, सीधा संबंध है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, जैसे एनएलपी का रेफरेंस दूं आपको, एनएलपी में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं एंकरिंग। तो जैसे कोई ऑडिटरी एंकर है, तो कोई शब्द सुनते हो तो सुनते ही आपको ऊर्जा का अनुभव होता है, आपकी चेतना में वो इस तरह से एंकर हो गया है। तो हनुमान चालीसा से बड़ा एंकर कोई है ही नहीं, जो केवल आपकी व्यक्तिगत चेतना में नहीं है, वो एंकर सामूहिक जन चेतना में है। ये सबसे बड़ी ताकत है, जो आप जिस रूप से ये दिखाया ना आपने कि भाई आप अकेले नहीं कर रहे हो। जैसे इसको ऐसे मैं डिजिटली अगर प्रैक्टिकल समझाऊं, तो जब हम कोई पोस्ट डिजिटल मीडिया में डालते हैं तो एक हैशटैग लगाते हैं। बिल्कुल, हाँ, जैसे ही बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने। जैसे ही हैशटैग लगाते हैं तो वो जहाँ लाखों लोगों में वो पोस्ट पहुंच रही होगी, जितने लोग अपने आप पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ये देखो मेरे लिए भी कुछ नई बात हुई, हैशटैग। वैसे ही जैसे हम अपने हनुमान चालीसा का अपना योगदान देते हैं, जैसे ही जपते हैं, तो पहले से वो करोड़ों लोग चाहे मंदिर में बैठ के, चाहे घर में बैठ करके, चाहे कहीं बैठ करके जप कर रहे हों, वहाँ हमारी अर्जी भी लग जाती है, हम उसमें शामिल हो जाते हैं। क्या गजब की बात है ये। बिल्कुल। अच्छा, आप जब कभी किसी मुश्किल में होते हैं या कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है आपकी लाइफ में, जब कोई फैसला लेने जाते हैं, तो हनुमान चालीसा का किस चौपाई को आप सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं बीज मंत्र के रूप में, जिसको आपको लगता है कि ये हमारे दिल के सबसे करीब है? मैं केवल एक चौपाई नहीं, जैसे ना सुगम दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, तो एक मेरे एक अंदर से एक कंपन सी उठ रही है। ये क्यों? बिकॉज ये इट इज एंकर्ड सो पावरफुली इन माई अवेयरनेस, फील्ड ऑफ अवेयरनेस जिसको कहेंगे, जिसको अपना चेतना का दायरा इसमें इतना स्ट्रांगली एंकर्ड है। क्या मज़ेदार बात है ना कि अभी आप जब लाइन पढ़ रहे थे ना, तो जो एंकर इंट्रो मैंने मारा था, मैंने कहा ये तो सब अच्छा, हर लाइन बड़ी पावरफुल है, हर लाइन, और हर लाइन में आपका समर्पण और उनसे वंदना अर्चना दोनों शामिल है। यही तो आप मैनिफेस्टेशन भी करते हो कि भाई ये मिल जाए, ऐसे हो जाए, यहाँ आप डायरेक्ट संवाद कर रहे हो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बहुत लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, बहुत लोग देख भी रहे होंगे जो पढ़ते होंगे, जब वो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, तो किस भाव के साथ कैसे वो अलाइन हो सकते हैं? देखिए, जब कभी भी आप
कोई भी प्रार्थना विधि ले लीजिए, चाहे और धर्म से कोई भी धर्म हो, चाहे सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, जो भी ले लीजिए। हम कहते हैं ना कि सबका मालिक एक, हाँ, एक है, बाकी सब ने आप अलग अलग रूप में इसको पूजा। उस चेतना के साथ जुड़ने के लिए 3 चीज़ें बड़ी अहम है। वो इंटेंशन, अटेंशन एंड अवेयरनेस। ठीक है। इंटेंशन है भाव जी। अटेंशन कि उस भाव को आप कहाँ पर फोकस करते हो। ध्यान। और अवेयरनेस, उस वक्त आपकी चेतना की स्थिति क्या है। 3 चीज़ें। अगर ये 3 चीज़ें मैं आपको बड़े विस्तार से इसको समझाऊंगा जी, ताकि दर्शकों को भी इसका देखो, केवल इसको ऐसा नहीं कि रिलीजियस वे में लिया जाए, इसको मैं मनोवैज्ञानिक रूप में लिया जाए, साइको स्पिरिचुअल वे में लिया जाए, तो मैं इसको एनालिसिस डिकोड करने की जो बात आप कर रहे थे वो डिकोड करके समझा रहा हूँ कि एक है इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस। अभी इंसान जो है ये तो मानते हो कि उस चेतना से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। कहते हैं हमारे भीतर राम है ना। आप देखिए आखिरी जो दुआ है क्या कहा है ना आखिरी दुआ, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। हमारे हृदय में राम लखन सीता के सहित बसो। तो वहाँ पे अपनी चेतना को प्रभु राम की चेतना, राम लखन सीता की चेतना के साथ में जोड़ने की बात है, उसको भीतर अनुभव करने की बात है। तो उस चेतना से जुड़ने के लिए एक समीकरण फिट बैठना चाहिए। पहला मैंने बताया इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस। दूसरी 3 चीज़ें और महत्व है, आप समझिए, वो है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, यानी कि वो परम चेतना जी। दूसरा है हमारा इंस्टिंक्ट, यानी कि हमारी अंतःदृष्टि। तीसरा है हमारा इंटेलेक्ट, बुद्धि। ठीक है। अब इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट, ये तराजू का एक पलड़ा है। ठीक है। और इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, ये तराजू का दूसरा पलड़ा है। जी। अब ये पलड़ों को बैलेंस करना है। अब ये जब बैलेंस होता है ना जी, तभी घटित होता है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अच्छा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये जो चौपाई कह रही वो आपके जीवन में तभी फलित होती है। अष्ट सिद्धि, जो सिद्धियों का अनिमा लगिमा महिमा प्राकम्य ईशत्व प्राप्ति, ये जो अष्ट सिद्धियों का वर्णन है। मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि ये साधना के स्तर पे, उस स्तर पे जाके वो जो विशेष सिद्धियाँ वो प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी सहज सिद्धियाँ हैं जो आज के कलयुग में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है? संकल्प सिद्धि, वाक सिद्धि, स्वप्न सिद्धि। जब भी आपके दोनों पलड़े बैलेंस हो गए, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस और इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट एंड सुप्रीम, जी, तब आपको ये सिद्धि सहज रूप से मिलेगी। आपने किसी को कुछ बोल दिया और हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं होते हैं। ये तभी होता है क्योंकि उन्होंने साधना के स्तर पे कोई न कुछ अगर हनुमान चालीसा को नहीं आत्मसात किया होगा, हो सकता है इन्होंने गायत्री मंत्र को साध लिया हो सकता है इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को किया है। मंत्र की अपनी बड़ी शक्ति है। हाँ, अब यहाँ से चर्चा दूसरी तक घूमने वाली है, लेकिन याद रखिएगा इन दोनों पे मैं आपसे बात करूंगा, माँ मृत्युंजय पे भी और गायत्री मंत्र पे भी। इस पे लास्ट में मैं बात करूंगा। आप कुछ कह रहे थे कि ये खत्म कर दिए थे अभी? नहीं, मैं बोल रहा था ना जी। तो ये जो 2 पलड़ों को बैलेंस करने की बात है, तो हनुमान चालीसा आपके भीतर वो बैलेंस करने का काम करते हैं। और इसीलिए कहा है कि और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे। मनोरथ का मतलब क्या है? संकल्प। मैंने कहा ना संकल्प सिद्धि जी, वही है इस चौपाई में। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे। तो जीवन में वो उसका वो फल प्राप्त होता है। वो कैसे होगा? तब ये जब थोड़ा पलड़े जो बैलेंस होंगे। और हनुमान चालीसा को साधना के स्तर पे जीना, वो ये काम करता है, बैलेंस करना। तो
इसमें तो आप सिखा नहीं सकते, लेकिन मुझे थोड़ा सा बताएं, ब्रीफ दें कि जब आप साइको स्पिरिचुअल हनुमान चालीसा पे कोई कोर्स करा रहे हैं, जो फ्री में ही करा रहे हैं, जी। तो उसमें होता क्या, क्या करते हैं? पढ़ना तो सब लोग जानते हैं, तो क्या पढ़ने के तरीके पे बात करते हैं, किसी प्रयोग को करवाते हाँ, हैं, हाँ। या कोई विधि बताते हैं, किस तरह की चीज़ें करते हैं? इसमें देखिए हम 3 अलग अलग लेवल पे सिखाते हैं। पहले तो विधि मतलब साधना को कैसे किया जाता है। एक होता है कि आपके पास अगर समय है तो उसको बैठकर, उसको मैं बैठने की कोई विधि है, जैसे मैंने आपको बता रहा था ना कि एक होता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट। जी। तो वहाँ पे उस तीनों को आप कैसे एक जब बैठते हैं ध्यान की अवस्था में, उस तीनों को कैसे आत्मसात करते हैं, उनका एक कहेंगे कि आप ऐसी स्थिति में पहुँचते हैं जिसको मैं कहता हूँ टाइमलेस स्टेट ऑफ माइंड। ओके। टाइमलेस, जिसमें आप जब बैठते हैं तो आपके लिए टाइम शून्य हो जाता है। तो जी। ये आप एक प्रकार से आप कह सकते हैं उस चेतना से जुड़ने का एक पोर्टल है, रास्ता है। ओके। तो वो कैसे क्रिएट किया जाता है वो उसको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। और फिर इसमें फिर हमने एक है 7 दिन के लिए साधना का विषय है। जो हम साधना बताएंगे उसको आप 7 दिन के लिए कर सकते हो, 21 दिन के लिए कर सकते हो। फिर वो है जपत निरंतर हनुमंत वीरा। निरंतर जाप करना है तो कैसे होगा उसकी भी बात करते हैं हम। ओके, तो ये कितने दिन का होता है? कितने दिन में कोई अगर आपके पास कोई पढ़ने आए तो वो कितना दिन लगेगा उसको ये सीखने में? नहीं देखो, सीखने का जहाँ तक सवाल है, हनुमान चालीसा के शुरुआती 2 दोहे 40 चौपाइयाँ और आखिरी दोहा, ये हम आपको एक एक दोहे को समझाते हैं, भाव समझाते हैं। अर्थ तो आपको गूगल से मिल जाएगा, बहुत सारे लोग अर्थ को समझा चुके हैं जी। तो वहाँ पे हम भाव समझाते हैं कि कैसे इसका बीज क्या है, इसको कैसे आप अपनी चेतना में धारण करते हैं। उसका भी एक रहस्य अपने आप में, बड़ा आध्यात्मिक रहस्य और साइको स्पिरिचुअल रहस्य है। और उसको कैसे मन में उतारना, मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर आप या तो अपनी ही आवाज़ में उनको सुनते हैं मन में, और ऐसे अभ्यास करते आप देखोगे धीरे धीरे कि अरे अब तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, अपने अंदर बस गए हो, वो ऑटो घटित हो रहा है आपके। तो उसको अंदर उतारना, तो ये 7 दिन की भी है। फिर आप चाहे अपने हिसाब से कर लीजिए। जपत निरंतर हनुमंत वीरा, निरंतर जाप में के रूप में रखना है, इसको रखिए। अगर उतना टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो इसको 7 दिन के लिए करिए, 21 दिन के लिए करिए, या दिन में एक बार करना चाहते थे ना, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी मासो कोई। तो ये क्यों कहा है? अगर आप किसी बंधन की स्थिति का अनुभव कर रहे हो अपने जीवन में, तो उस 7 दिन के लिए उस विधि को साधना के रूप में करिए और देखिए चमत्कार। मैंने तो देखे हैं अपने जीवन में। तभी तो हम बात कर पा रहे हैं, और मुझे ये टॉपिक बहुत रोचक लग रही है। मतलब इस तरीके से मैंने कभी सोचा नहीं था, और चौपाइयों को इस तरह से कभी हमने डिकोड नहीं किया था। हमें तो ये लगता था कि एक बनी बनाई एक तरह से प्रार्थना है ये, जो हम मंदिर में उनके सामने बैठ के करते हैं, या ऐसे अनुसरण करते हैं, याद करते हैं, मैं उनको अपना दुख दर्द बताता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि हम इसमें अपनी मांग भी रखते हैं उनके सामने। दुख दर्द तो बताते ही हैं, क्षमा भी मांगते हैं, समर्पण भी करते हैं, मांग भी रखते हैं, हम उनके सामने अपना मतलब अनुनय विनय भी करते हैं। ये अब पता चल रहा है कि हर चौपाई को उस अर्थ में हम पढ़ें। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि हम पढ़ने के लिए, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि मंदिर में वो उठाया और रफ्तार से पढ़ते चले जाते हैं। हाँ, मैंने देखा है कुछ लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते थे, अगर हनुमान चालीसा को अगर आप भाव से मन में अनुभव करते हैं, जैसे मैं रोज़ करता हूँ, मुझे करीब 5 मिनट लगता है पूरा पूरा पढ़ने में। हाँ, अगर मैं, वैसे तो मेरा निरंतर चलता है, लेकिन जब मैं कॉन्शियसली उसका अच्छा, जब अनुभव बोल करके आप, वो नहीं, मुँह से नहीं बोलता कभी भी, मैं कभी मुँह से नहीं बोलता, मन में अंदर चलता है, तो 5 मिनट लगता है। और मैं कैसे करता हूँ ये भी मैं बता दूँ। मेरा नियम है, मैं जब सुबह जिम जाता हूँ तो मेरा ये उसी वक्त हो जाता है कॉन्शियसली जो मैं कर, अदरवाइज़ तो वैसे चलता है। तो मैं ट्रेडमिल पे 40 मिनट्स का मेरा रूटीन है, 40 मिनट्स में करता हूँ, तो उसमें 8 लैप्स में वो 40 मिनट्स ख़त्म होती है। अच्छा, तो एक लैप में एक हनुमान चालीसा जो 5 मिनट लेता है। अच्छा, उसको वहाँ आप 40 मिनट देते हैं? हाँ, मैं 40 मिनट के लिए ट्रेडमिल पे जो मैं समझ गया, मैं रन करता हूँ, तो एक लैप होता है वो 5 मिनट में ख़त्म होता है। तो एक लैप में मैं एक बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा। ये मेरा नॉर्मली क्या होता है, आप बिना उसके करोगे तो आपको है ना 40, अरे भाई कब पूरा होगा। मुझे मालूम ही नहीं है ना, मैं ट्रेडमिल पे चल रहा हूँ और वहाँ पे मेरे 8 लैप्स में 8 बार ख़त्म हो जाती है हनुमान चालीसा का अध्ययन। फिर 20 मिनट के लिए मैं साइकिलिंग करता हूँ।
तो वहाँ पर मेरी 4 बार हो जाती है, तो मेरी ऑलमोस्ट 11-12 बार तो ऐसे हो जाता है। फिर दिन भर कभी भी चल रहा है तो फिर जब जैसे मेरा ध्यान गया, अरे पाठ चल रहा होता है, तो जिस चौपाई पर मेरा ध्यान जाता है वहाँ से फिर मैं वैसे मन में मुझे आनंद आता है, मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, बड़ा अच्छा तरीका भी आपने निकाल लिया है कि उसके लिए अलग से समय नहीं निकालना है। आपको पता है कि ट्रेडमिल पे चल ही रहा हूँ यार, तो कुछ ये भी कर लेता हूँ। अमूमन आदमी ओवर थिंकिंग करता है, किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचता ही रहता है, तो उससे बेहतर है कि अपना मन के अंदर अंदर जप ही कर ले वो। अच्छा, एक बात बताएं, जब कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, उनको याद करता है, तो वो एक्चुअल में उनसे मदद मांग रहा होता है या अपने आत्मबल को एक्टिवेट कर रहा होता है उस माध्यम से? आपको क्या लगता है? देखिए, मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हनुमान चालीसा को जब आप साधना के स्तर पे अनुभव करते हैं तो मांगने की जरूरत थोड़ी नहीं, उनको सब पता है। बात तो सही है। आपको केवल ट्यूनिंग करने की जरूरत है। यू हैव टू ट्यून योर कॉन्शियस अवेयरनेस विद दैट सुप्रीम फील्ड ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस, उससे जोड़ने की ज़रूरत है। मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी उनको पता है सब। आपके पास वो है भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, केवल उसके आह्वान की ज़रूरत है, उस चेतना के आह्वान की, आपकी चेतना से जोड़ने की ज़रूरत है। आपने होपोनोपोनो की बात की, आपने मैनिफेस्टेशन की बात की। क्या अपने PNRP में, जो आपकी PNRP जिसके लिए लाखों लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, हर साल हज़ारों लोग आपसे कोर्स खरीद के पढ़ते हैं, उसमें भी आप हनुमान चालीसा का यूज़ करते हैं? उसमें भी बिल्कुल। देखिए, PNRP जो है साइको न्यूरो रिपैटर्निंग, ये ऊर्जा और चेतना का विज्ञान है, और इसका सीधा संबंध जो है तो सार्वभौमिक है। ठीक है। वो किसी एक किसी सेक्ट या धर्म से संबंधित नहीं है, वो समग्र मानव जाति के लिए है जी। बेसिकली PNRP करता क्या है? PNRP आपकी ऊर्जा का, जो आपके बॉडी में आप जो अनुभव करते हैं, ऊर्जा को, जैसे मैंने कहा कि आप कैसे अनुभव करते हैं, तो एक तो आत्मबल के रूप में जी, मनोबल के रूप में और शारीरिक बल के रूप में। लेकिन ये ऊर्जा आपके जीवन में मैनिफेस्ट कैसे होती है जी। आप एक समझिए। मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि थॉमस अल्वा एडिसन जो साइंटिस्ट जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, इसको आप ऐसे समझिए, तो जब इनके मन में कोई विचार आया कि यार ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसमें से प्रकाश पैदा हो, अब हो सकता है संभवतः उस समय बाकी कई सारे लोगों को भी ऐसा विचार आया होगा, संभव ऐसा तो है नहीं उनको केवल आया होगा, क्योंकि ये विचार तो संभावना के रूप में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में पड़ा है। बहुत लोगों के मन में ये विचार आया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस विचार को शायद इग्नोर कर दिया होगा। बिल्कुल सही बात। क्योंकि उनका आत्मबल, मनोबल वहीं कमज़ोर है, उस संभावना के साथ में, उस तरंगों के साथ में उनकी चेतना ट्यून्ड थी ही नहीं। अब थॉमस अल्वा एडिसन की चेतना ने उस विचार को पकड़ लिया, तो उनके अंदर इच्छा शक्ति पैदा हुई। हाँ यार, ऐसे इस विचार पे काम करना चाहिए। तो उसने क्या किया, इच्छा शक्ति के साथ में क्रिया शक्ति को मिलाया। ओके। प्रयोग करना शुरू करा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पहले ही प्रयोग में वो सफल हो गए। बिल्कुल नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। उसने बहुत सारे प्रयोग किए। कहते हैं ना कि 900 से अधिक बार, शायद मैंने कहीं पढ़ा है कि 900 से अधिक बार उसने प्रयोग किए और वो असफल रहे, और बाद में जाके उनको सफलता मिली। तो वहाँ पे उन्होंने क्या सोचा, उनका आत्मबल मजबूत था। अब इसको ऐसे रिलेट करिए, और ये यहाँ आपको हनुमान चालीसा का डिकोडिंग समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे आत्मबल की जब मैंने बात करी, तो आत्मबल मजबूत है तो इच्छा शक्ति मिलेगी। बहुत सारे प्रयोग किए, उसमें क्रिया शक्ति का संयोजन किया, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन का मनोबल भी मजबूत था। उसने प्रयास को छोड़ा नहीं। मनोबल कमज़ोर होता, बहुत सारे लोगों ने बोला होगा इनको, अरे पागल है, ये सब होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आपने भी देखा होगा, कई बार होता है ना कि हम कुछ प्रयास कर रहे हैं और हमको सफलता नहीं मिलती, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तुमसे नहीं होना है। हाँ। तो हमारा मनोबल को कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ थॉमस एडिसन का मनोबल कमज़ोर नहीं हुआ। उसने क्या सोचा कि कमी क्या है, तो सोचा शायद मेरे ज्ञान में कमी है। तो उसने इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का समन्वय किया, और पता चला ज्ञान में कमी है, तो उसने ज्ञान शक्ति का भी समन्वय किया। जी। तो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये कैसे आती है? ये आती है आपका सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट को जब जीवन में
साधना के स्तर पर उतारा जाए। आत्मबल, मनोबल और शारीरिक बल कैसे आता है? तो ये जब आपको इसको जैसे आप आत्मबल, मनोबल और शारीरिक बल का आप इस साधना के स्तर पे आप अनुभव करते हो। जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल दे रहा था, मैं जिम में वर्कआउट करता हूँ, तो मैंने जब नोटिस किया कि भाई मेरा वेट बढ़ रहा है तो मुझे कंट्रोल करना चाहिए। तो अब मैं कई बार मैं देखता हूँ कि मान लीजिए मेरे साथ में कोई और बंदा है, तो वो देखता है कि ये 63 ईयर्स का बंदा जो है वो लगातार 40 मिनट चल रहा है, और मतलब उनका कहते कई बार कि अंकल आपका स्टेमिना गजब है। तो ये कैसे आता है? शारीरिक बल, क्योंकि मनोबल है। हाँ। तो आत्मबल है कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे अपना फिट रखना है अपने आप को, है ना? कहते ना बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। तो वहाँ पे नहीं तो क्या, आदमी जो जिम में 2 दिन जाएगा बोला आज नहीं जाना है, मेरे साथ भी कभी होता है, तो मैं अंदर से आ जाता है वो जोश कि नहीं छोड़ना नहीं है। तो ये जो इक्वेशन जो मैंने बताया, थॉमस एडिसन का एग्जांपल दिया कि इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, आत्मबल, मनोबल, शारीरिक बल, ये दोनों का समन्वय करना, और ये तभी घटित होता है जब आप इसको ऐसे समझो। पीएनआरपी उसी का विज्ञान है, ऊर्जा और कॉन्शियसनेस का। तो वहाँ पे चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? वो केवल शब्द नहीं है, दिस आर नॉट मेयरली अरेंज्ड वर्ड्स, शब्दों का केवल संयोजन नहीं, लेकिन उसका एक अपना जबरदस्त मनोवैज्ञानिक और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। इसके ऊपर मैंने अध्ययन भी किया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग किया कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे साउंड, शेप एंड फ्रीक्वेंसी, ये तीनों एक ही चीज़ के अलग अलग स्वरूप है। साउंड वेव और फ्रीक्वेंसी, साउंड, शेप यानी कि ज्योमेट्रिकल आकार, हाँ। एंड फ्रीक्वेंसी, तीनों एक ही चीज़ के अलग अलग स्वरूप है। और कहीं मैंने पढ़ा था कि निकोला टेस्ला ने भी कहा है कि इफ़ यू वांट टू नो हाउ यूनिवर्स वर्क्स यू थिंक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन। इन्होंने भी ये कहा है। अब देखिए साउंड, शेप एंड फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेवेंस है, तो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया जिसको कहते हैं साइमेटिक्स। ओके। तो उसमें उन्होंने प्रयोग किया कि मेटल की एक प्लेट के ऊपर रेत के जो सैंड, बालू जिसको हम कहते हैं, या उसको डाला जाता है, और उस प्लेट के ऊपर नीचे एक स्पीकर रखा जाता है जिसमें फ्रीक्वेंसी साउंड प्ले किया जाता है। तो देखा गया कि जैसे जैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी को, अलग अलग मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को प्ले किया जाता है, तो रेत के कण अलग अलग आकार में स्वरूप लेते हैं, डिज़ाइंस में स्वरूप। अच्छा, जहाँ वो वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करता है, ठीक है, ठीक है। तो वो ज्योमेट्रिकल शेप है, वो उस फ्रीक्वेंसी का भौमितिक स्वरूप है। अच्छा, ठीक है। तो आपको साउंड और शेप का रिलेवेंस समझ में आ गया? हाँ हाँ, कि जैसे साउंड साउंड वाइब्रेशन होता है वैसे उससे तो वो शेप बनती चली जाती है, और फ्रीक्वेंसी का रिलेवेंस समझ में आ गया। अब इसको हनुमान चालीसा से जोड़ें या किसी भी मंत्र से जोड़ें, ठीक है। तो हनुमान चालीसा केवल शब्दों का संयोजन नहीं है। जब आप हनुमान चालीसा का साधना के स्तर पे भाव से अनुभव करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और वो आपके भीतर उस तरह से, यहाँ तक कि आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वो फ़र्क लाती है। जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर इमोटो ने जो प्रयोग किए कि पानी के मॉलिक्यूलर संरचना के ऊपर शब्द का क्या प्रभाव पड़ता है, कि लव शब्द बोला जाता है तो एक अलग आकार आता है, या कोई नकारात्मक शब्द को बोला जाता है तो कैसा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है। तो अगर ये सत्य है तो आप ये समझ सकते हैं कि हनुमान चालीसा केवल शब्द नहीं है, और ये तो सामूहिक जन चेतना से जुड़े हुए एक कहते हैं कि काव्य के रूप में पिरोया गया हुआ एक रचना है, जिसको आप वैसे भी पढ़ते तो आनंद मिलता है। जब मैंने पिछली बार पीएनआरपी पर बात की थी ना, तो लोगों ने बहुत कुछ मांगा उस पर कि और चाहिए, लेकिन पीएनआरपी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, एनएलपी पीएनआरपी पे बात करने लगेंगे तो कि वो मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा से ऊपर कहीं ना कहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो कोशिश करेंगे उसके लिए, अगर आप चाहेंगे तो 7 डेज सीरीज जब आता है तो हम उस पर बात कर लेंगे, ताकि उनको आप सीरीज में समझा पाओ। हाँ, वैसे जी 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 जी, वैसे पीएनआरपी इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि वो से एक एपिसोड की बात नहीं है, इसमें हमको लंबा जो है समझाना पड़ेगा, क्योंकि पीएनआरपी एक ऐसा विज्ञान है कि मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो पीएनआरपी एक अद्भुत साइंस है, अगर आप हीलिंग की बात करें तो एक अद्भुत साइंस है। तो आज जो लोगों के अंदर एक डिमांड है कि बहुत सारे लोग हीलिंग के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, बहुत सारे लोग
मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो ये सभी का विज्ञान है, क्योंकि ये सारा जो होता है खेल किसका है? ऊर्जा और चेतना का। जी जी। सभी, चाहे हीलिंग ले लो, मैनिफेस्टेशन ले लो, ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, है तो ऊर्जा के चेतना से। तो ये पीएनआरपी उसका विज्ञान है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि पीएनआरपी जो है वो इट इज़ नॉट द रिजेक्शन ऑफ एनएलपी, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ एनएलपी। एनएलपी अपने आप में एक अद्भुत विज्ञान है, और एनएलपी है तो पीएनआरपी का एक, कहते हैं ना कि प्रादुर्भाव, शुरुआत हुई। पर वहाँ पे जो एनएलपी में जो एक मिसिंग डायमेंशन था उसको ऐड किया पीएनआरपी ने, तो ये अपने आप में एनएलपी और पीएनआरपी मिलकर एक संपूर्ण चीज़ बन गई। नहीं, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी जो हमने पिछली बार अपने पॉडकास्ट में भी बात की थी और उसके थंबनेल पे भी वो लाइन दिखी थी कि पीएनआरपी को जो मैं समझ पाया, एनएलपी विशुद्ध वैज्ञानिक चीज़ है, वो टेक्निक बेस है, लेकिन पीएनआरपी टेक्निक वैज्ञानिक के साथ साथ स्पिरिचुअल भी है। स्पिरिचुअल भी है, जहाँ आप साधना की भी बात करते हैं, जब आकाशीय मार्ग की बात करते हैं तो आप साधना पे लेकर के जाते हैं, जब मैनिफेस्टेशन रेकी की बात करते हैं तो आप टेक्निक से जोड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो वो आपने उस तरीके से उसको प्रमाणित किया जहाँ अध्यात्म भी वही बात करता है। जैसे एक सवाल है मेरा, किसी ने पूछा है, मैं उसको हनुमान चालीसा से ही उसको प्रमाणित करता हूँ। जैसे पीएनआरपी हो या एनएलपी हो, ये बात किस चीज़ पे करते हैं? ये कहते हैं डर पे बात करते हैं, शंका पे बात करते हैं, शत्रु पे बात करते हैं। यानी कि हम देखें तो जो हमारा अवचेतन मन है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, चाहे डर हो, शंका हो, हमारा शत्रु हो, हमारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, ये सारी की सारी उस पर होती है जिस पे ये दोनों विज्ञान बात करते हैं जी। लेकिन आपने पीएनआरपी को इसको जोड़ दिया स्पिरिचुअल भी। अब जैसे कि सवाल ये था कि क्या डर, शंका और शत्रु वास्तव में हमारे ही अवचेतन मन की रुकावटें हैं जिनका नाश हनुमान चालीसा के द्वारा भी होता है। अब मैं पीएनआरपी को क्यों पसंद करता हूं कि पीएनआरपी इस पे अपने टेक्निक पे बात तो करता ही करता है, लेकिन अब जैसे हनुमान चालीसा वाला जो आप कोर्स करवा रहे हैं, जिस पे समझा रहे हैं, तो आप मुझे इस सवाल का सीधा ही जवाब दीजिए, जिसका भी सवाल है ये कि क्या डर, शंका और शत्रु वास्तव में हमारे अवचेतन मन की रुकावटें हैं जिनका नाश हनुमान चालीसा करता है? बिल्कुल। अगर मान लीजिए हम एनएलपी की बात करें तो एनएलपी में जैसे एंकर होता है, एनएलपी में एक एक्सरसाइज है जिसको कहेंगे सर्कल ऑफ एक्सलेंस। ठीक है। अच्छा, उससे इंसान तुरंत जो है अपने अंदर जोश और उत्साह का अनुभव करता है, क्योंकि वो एंकर हो जाता है, वो मनोस्थिति है उसके साथ। वही अगर पीएनआरपी की बात करें, जैसे एनएलपी में क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो डर है वो एक बिहेवियर है, उसके स्ट्रक्चर को अनुभव किया जाता है। पीएनआरपी क्या है, उसको ऊर्जा और चेतना के स्तर पे स्टडी करती है, और जहाँ पे हु इज़ एक्सपीरियंसिंग दैट एक्सपीरियंस, उसको पीएनआरपी डिसआइडेंटिफिकेशन पे काम करते हैं कि जब आप उस डर की स्थिति को आइडेंटिफाई करते हो तब आप डर का अनुभव करते हो। एनएलपी में भी एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन है, पर यहाँ पे उसको ऊर्जा और चेतना के स्तर पे अनुभव किया जाता है। तो अगर हम हनुमान चालीसा की बात करें, तो उसका सीधा असर है इंसान की ऊर्जा और चेतना के स्तर पे। तो जब हनुमान चालीसा का आप साधना के स्तर पे अनुभव करोगे तो डेफिनेटली जो आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसको आप अवचेतन मन कहते हो, अवचेतन मन है तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का ही पार्ट, तो उसमें जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करता है। जैसे एक बड़ा सा खेत है, उसमें बीज बोए हैं, तो बीज जब अंकुरित होगा तो किसान जो है उसके आसपास जो घास फूस निकलता है, वीड्स, उसको दूर करना पड़ेगा, उसको दूर करता है। सेम वे में जो सामूहिक जन चेतना में जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, चाहे डर हो, दूसरी कोई भी प्रकार की नेगेटिविटीज़ हो, शत्रु हो या जो भी, तो उसको दूर करता है। आपके अंदर उत्साह, जोश, ऊर्जा को भरने का काम करता है। ये बात तो समझ में आ गई। एक सवाल और भी लिखा हुआ ही है, वो ये है कि आपकी जो पीएनआरपी के अनुसार, जब हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो पीएनआरपी ये कहता है कि जो हमारा ट्रॉमा होता है वो मेमोरी में और शरीर में रहता है। ये सही है कि जो हमारा ट्रॉमा होता है वो मेमोरी में रहता है ना जी, और मेमोरी शरीर में ही है। तो क्या जो हनुमान चालीसा है उस मेमोरी को डिजॉल्व कर सकती है? यहाँ पे थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूँगा जी, कि मेमोरी जो है केवल शरीर में नहीं है। अच्छा, ठीक है। मेमोरी आपके बेसिकली 3 जगह पर होती है। एक होता है आपका ब्रेन में, ठीक है, ठीक है, जिसको आप एक्सेस करते हो, जी, ठीक है। दूसरा है आपके डीएनए लेवल पे, मसल मेमोरी जिसको कहते हैं। ओह ठीक है, नई बात। हाँ, आपने देखा होगा कि संगीतकार है,
वो आंख बंद करके पियानो बजा रहा है, हारमोनियम बजा रहा है। देखने आपने भी देखा आजकल जो हम मोबाइल पे है देखते हैं, टक 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 उंगली घूमते कैसे आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो गई है। आपको मालूम है ए किधर है, जेड किधर है, पी किधर है। अच्छा, वो हमारी उंगलियों को याद हो गया है। हाँ, तो उसको बोलेंगे मसल मेमोरी। ठीक है। ठीक है, है उसका आपका न्यूरल पाथवे के जरिए ही होता है। ब्रेन कम्युनिकेट करता है, उंगली फटाक से वहाँ जाएगी जहाँ पर पी है, जहाँ पर ए है वगैरह। तो ये मसल मेमोरी हो गई। तीसरी एक मेमोरी है, उसको कहेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके। आपके जीवन की और इस धरती पर जितने भी जीव, सजीव, निर्जीव जो भी है, केवल जीवित नहीं, निर्जीव के भी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी की जानकारी स्पेस में, आकाश में है, और उसको कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके। इसको कैसे समझें? क्या ये मेरी चेतना के साथ जुड़ी होती है मेमोरी? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ। ये कहाँ होती है ये? स्पेस में, आकाश में। वो हमारी जब जन्म बदलते रहते हैं वो उसके साथ चलती रहती है? सभी जन्मों की, केवल एक जन्म की नहीं। संचित कर्म मान लें? आकाशिक रिकॉर्ड्स में आदि से अंत तक की जानकारी है। अगर आप कहो कि आज से 1000 साल पीछे चले जाएं तो 1000 साल पहले की घटना है, उसकी भी है, आने वाले 1000 साल के बाद की भी है। और ये हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं? बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं आपके आकाशी उसके थ्रू। आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके डायमेंशंस को, उसके लेवल्स को समझिए। जैसे आपके घर में मान लीजिए एक छोटा बच्चा है 5 साल का, उसको आप घर के बाहर अकेले कितनी दूर तक जाने दोगे? नहीं, आप कहोगे भाई घर के आंगन में खेलो, उसको उससे बाहर भी जाएगा तो हमको डर रहेगा। उससे बाहर नहीं जाना है, अकेले नहीं जाना है। यही बच्चा 15 साल का हो गया तो आप घर के बाहर कितना दूर? बोले मोहल्ले में, अपने इलाके में उसको छोड़ के नहीं जाना है। और 25 साल का हो गया, फ्री है फिर बोले आप शहर में कहीं पर भी घूमो, हाँ, लेकिन शाम को 8 बजे पे अंधेरा होते घर में आ जाना, किसी कारण से देरी हो तो फ़ोन करके बता दीजिए। तो आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से उनकी मैच्योरिटी का स्तर जैसे जैसे डेवलप होता है वैसे वैसे आप उसको इतनी दूर जाने की अनुमति देते हो। ठीक उसी तरह आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी आपकी चेतना की मैच्योरिटी जैसे जैसे बढ़ती है, उस लेवल का आकाशिक रिकॉर्ड्स आप एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, मतलब आपकी स्थिति एक ऐसी है जैसे एक आप बहुत बड़ी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हो। अब आप लाइब्रेरियन हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हर किताब को उठकर पढ़ना शुरू कर देंगे। आपको पता है उस लाइब्रेरी में कौन सी किताब किधर है, हिस्ट्री की किताब किधर है, ज्योग्राफी किधर है, फिजिक्स किधर है, फिक्शन कहाँ है, मतलब सब मालूम है आपको, पर आप सब पढ़ेंगे नहीं। आपकी रुचि के अनुसार पढ़ेंगे। तो आप वाकई में इस कॉस्मिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हो। आपकी चेतना में वो सारी, आपके लाइब्रेरी में सारी किताबें हैं, सब कुछ है। आप जब जो चाहें एक्सेस कर सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं, एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस और एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। अच्छा, और यही हनुमान चालीसा भी काम करती है, आपके चेतना को एक्सपांड भी करता है। जब आप हनुमान चालीसा का आप भाव से पाठ करते हो तो आपकी चेतना का व्याप बढ़ के उसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का व्याप का हिस्सा बन जाती है, और वहीं आपकी चेतना को लेज़र बीम की तरह एक्सटेंड करने का काम भी करती है। जैसे अब मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करते हैं ना जी भाई, किताब को पढ़ने के लिए ऐसा उपयोग करते हैं, अक्षर बड़े दिखते हैं, और उसी मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में कागज़ के टुकड़े के ऊपर फोकस करते हैं तो सूरज की रोशनी को एक बिंदु में केंद्रित करता है, कागज़ जलता है। वही काम हनुमान चालीसा भी करती है। आपकी चेतना की आपको बढ़ाता भी है, और कहते हैं और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अगर किसी लक्ष्य के ऊपर आप अपने हनुमान चालीसा के अध्ययन को आप बीज के रूप में धारण करते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति का लेजर बीम की तरह आपकी चेतना को फोकस करने का भी काम करता है। क्या ज़बरदस्त एग्जाम्पल से आपने इसको समझाया है कि एक ही मैग्नीफाइड ग्लास है जिससे आप पढ़ सकते हो, और जब उसकी वो फैली हुई है रेंज, और कहीं उसको पॉइंट बिंदु बना दिया तो आप जला सकते हो। उसी तरह से हनुमान चालीसा से अगर आप केंद्रित हो गए तो कुछ भी कर सकते हो। नाश ही रोग हरे सब पीरा, जो अभी आपने सवाल किया, क्या डर, शत्रु, इसका भी नाश होता है? बिल्कुल नाश होता है, क्योंकि वो लेजर बीम की तरह आपकी चेतना की शक्ति से उसको दूर करता है। मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हनुमान चालीसा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस पे अगर हम उसके सभी चौपाइयों और दोहों को लेकर बैठ जाएं तो मुझे लगता है 2-3 एपिसोड तो इसी पे बन जाएं, क्योंकि एक एक चौपाई को अगर डिकोड करना शुरू करेंगे आप तो फिर तो बहुत लंबा चला जाएगा।
जी बिल्कुल। चलिए चलते चलते हम, क्योंकि पता भी नहीं चला और 1 घंटे हम लोग को हो गए और दर्शक ये कहता ये है कि विषय ही बहुत ऐसा है। हाँ मतलब बिल्कुल नहीं पता चला कि दरअसल आप बोल रहे थे तो सुनने में मज़ा आ रहा था और बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था मेरे लिए। हनुमान चालीसा हम जानते थे, ब्राह्मणों ने जब बताया तो हमने मंदिरों में भी किया और जब हमारे ग्रह नक्षत्र खराब होते तो उस लिहाज से भी देखा हमने, लेकिन कभी इस लिहाज से नहीं देखा कि यार हम रोज़ पढ़ते हैं, एक बार मैनिफेस्टेशन तो कर लें, अफर्मेशन तो कर लें, हो पोनो पोनो की तकनीक इसमें ही तो लगा लें। अच्छा, जब आपने उन लाइनों को बताया, मैं नहीं, तमाम जो मेरे दर्शक देख रहे होंगे वो खुद कमेंट करके इस बात को बताएंगे। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, जैसे मैंने देखा है ना, जैसे आप बिल्कुल उसी वे कि पढ़ लें। मैंने देखा कुछ लोग हनुमान चालीसा को केवल बड़बड़ाते हैं, दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। मैंने देखा है कुछ लोग जाते हैं हाथ में हनुमान, जैसे ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर स्तुलो उजागर, रामदूत तुल्य बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित के साथ। दिस इज नॉट द राइट वे। पढ़कर ऐसे दार 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 दार, नो, ये यंत्रवत रूप से आप कर रहे हो। उसको आत्मा अपने चेतना में धारण करके, उसको फील करके, बीज के रूप में धारण करके, उसको बोलने का, मन में, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, मन में उसको बोलने का एक खास तरीका है। इसी को तो साधना कहते हैं। मैं ये पूरे विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने वाले तमाम लोगों के जो दिमाग में है ना, ये बात आ जाएगी और वो सोचेंगे। वजह क्या है कि अब तक लोगों ने सुना है कि यार 1 बार पाठ कर लो, 3 बार कर लो, 7 बार कर लो, 11 बार कर लो, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि 1 बार कर लें तो किस तरीके से कर लें। वो संख्या को महत्व देते हैं। उनको लगता है कि ये बार बार मैं पढ़ लूँगा और 7 बार पूरा हो जाएगा, तो 7 बार में मतलब मुझे लगता है कि ये सिद्धि मिल जाएगी या ये हमारा काम हो जाएगा, या 3 बार पढ़ लूँगा तो ये हो जाएगा। जबकि मुझे लगता है कि अगर एक बार ही सही से भाव के साथ अपने भाव को उस जगह उन लाइनों से कनेक्ट करके जब हम ये कह रहे हों, अपना समर्पण दे रहे हों, तो समर्पण देते हुए हम मन से भी सोचें कि हम ये समर्पित कर रहे हैं, या जब हम दुखों को हरने की बात कर रहे हैं, रोग से लड़ने की बात कर रहे हैं, भय से दूर जाने की बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हुए महसूस भी करें कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो 1 बार ही पढ़ना काफ़ी है 11 बार की अपेक्षा। भाव जरूरी है। भाव जरूरी है। जैसे मैंने कहा ना कि भाई कुछ लोग जैसे मैंने बताया ऐसे बड़बड़ाते हैं दर 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 दर, हाँ, उससे भी उनको ऊर्जा का एहसास तो होगा ही होगा, क्योंकि वो तो इट इज़ एंकर्ड। अगर हम NLP की बात करें तो एंकर्ड है, ऑडिटरी एंकर है। लेकिन इसको अगर भाव के साथ अपने चेतना में बीज के रूप में धारण करके साधना के स्तर पे अनुभव किया जाए, तो 1 बार की गई हनुमान चालीसा का भी साधना आपको वही फल देगी। अध्यात्म में भी यही कहते हैं कि जब भगवान को पाना होता है ना, तो क्या चढ़ाया, क्या दिया, क्या कर्मकांड किया, इससे नहीं, किस भाव से गए। यहाँ तो मथुरा में ये कहते हैं कि अगर आप बांके बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं और अगर आपका भाव नहीं है दर्शन करने का, तो वहाँ जाते जाते कपाट बंद हो जाता है। हाँ। जा करके कपाट बंद हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ पूरा का पूरा भाव ही मायने रखता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, चलते चलते 2 सवाल और मैं करूँगा। बड़ा मतलब मैंने बीच में आपसे कहा था कि मुझे याद दिला दीजिएगा। गायत्री मंत्र के बारे में आप क्या सोचते हैं और ये कितना पावरफुल है, कितना इससे हम सिद्धि पा सकते हैं? PNRP के लिहाज से भी बताइएगा। देखिए, जितने भी हमारे जो मंत्र है वो केवल शब्द रचना नहीं है, पहले ये समझ लीजिए। इसमें बड़ा गहन गूढ़ रहस्य है। गायत्री मंत्र क्या है? वो अपने आप में एक उपासना है, जिसमें ओम कहते हैं ना कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये अपने आप में एक सूर्य की वंदना, सूर्य की उपासना कह लीजिए, महागायत्री की उपासना कह लीजिए, जो आपके भीतर पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली सूर्य ऊर्जा है, सूर्य सेंटर है, तो वो संचार करता है। तो ये अपने आप में एक ऊर्जा और चेतना को बल देने वाली बात है। और केवल इसको अध्यात्म के रूप से न देखते हुए साइको स्पिरिचुअल, मतलब मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों का संयोजन के रूप में देखें, तो जाहिर सी बात है आपके भीतर ऊर्जा को वो बल देने का काम है। वहीं अगर आप बात करें, क्योंकि ये देखिए इसके ऊपर तो बहुत विस्तार से बोला जा सकता है। अगर मैं अपने रिसर्च के आधार पर बात करूं कि जैसे मैंने साइमेटिक्स की बात करी थी आपको, रेत के कण डाल के जो प्रयोग किया गया था, अगर इसी को
गायत्री मंत्र को सही मायने में उच्चारण करते। देखिए, एक होता है उच्चारण करना, दूसरा होता है जिसको कहेंगे साधना, साधक की भाषा में अगर बात कहें और लोगों को समझ में आए उस भाषा में बात करें तो नाभि से उच्चारण होता है, एक होता है मुंह से। हाँ, मुंह से होता है। और उसको नॉर्मल भाषा में कहेंगे वोकल ओवरटोनिंग। और उसको अगर जैसे सैमेटिक्स में प्रयोग किया गया था कि ओम का उच्चारण किया जाता है तो रेत के कण जो है वो 3 वर्तुल बनते हैं, एक छोटा फिर दूसरा एक बड़ा और एक 3 वर्तुल बनते हैं, 3 सर्कल बनते हैं जो वोकल करते हैं। हाँ, ओम का उच्चारण से। वो इसलिए कि हमारी चेतना भौतिक स्तर पर 3 डायमेंशनल है, लेंथ विड्थ हाइट। चौथा डायमेंशन है टाइम। जब आप भावातीत हो जाते हो तो बियॉन्ड टाइम चले गए, 4th 5th डायमेंशन। लेकिन ये कोई परम योगी वोकल ओवरटोनिंग से ओम का उच्चारण करता है। ओम में भी देखिए वो अपने आप में भी जैसे ओम का उच्चारण करना, लेकिन खेचरी मुद्रा का प्रयोग भी करता है। खेचरी मुद्रा जीवा को ऊपर पैलेट पर टच करना, वो मन को आपकी चित्त को भीतर खींचने की एक विधि है। तो 11 वर्तुल 7 या 11 बनेंगे कि चेतना का आपका व्याप एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस हो जाती है। तो इसी तरह से गायत्री मंत्र को, महामंत्र मृत्युंजय मंत्र को भी अगर आप इसको प्रयोग के स्तर पे देखें तो बहुत चमत्कारिक चीज़ें देखने को मिलेगी। आप, मैं तो कहूँगा जितने लोग, अगर आप जो दर्शक हैं हमारे, गूगल पे जाके देखिए सैमेटिक्स क्या है और करिए, प्रयोग कर सकते हो, घर में कर सकते हैं। मैंने तो किए हैं, कई बार किए हैं। एक आखिरी सवाल, बार बार पता नहीं क्यों मैं पीएनआरपी पे आ जा रहा हूँ, लेकिन पीएनआरपी पे फिर समय मिला तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे, कई लेयर में बात करेंगे। पर एक सवाल कि आप अपने पीएनआरपी में जिन मंत्रों की बात करी, जैसे हनुमान चालीसा को तो आपने शामिल कर लिया, आपने गायत्री मंत्र की बात की, महामृत्युंजय मंत्र की बात की, तो क्या इस तरह के कुछ आपके ऐसे मंत्र चुने हुए हैं क्या जिसको पीएनआरपी में आप काम करते हैं, उन मंत्रों के जरिए भी काम करते हैं? हमने पीएनआरपी में ये जो इसके ऊपर काम किया है, जैसे कहेंगे, मैंने आपको कहा साउंड, शेप एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसमें एक चीज़ है टाइम सिग्नेचर। अच्छा। कि जैसे कि मैं अपने मोबाइल से आपके मोबाइल में मुझे कोई फाइल भेजनी है, ऑडियो वीडियो कुछ भी, तो भेज सकता हूँ। हाँ, भेज सकते हैं। ठीक है, इसके 2 तरीके, एक तो नेट से भेजूँ मैं, मतलब व्हाट्सएप के जरिए, लेकिन नेट नहीं है तो कैसे भेजूँगा? ब्लूटूथ के जरिए। हाँ। तो आपके ब्लूटूथ से, मतलब मैं मेरा ब्लूटूथ ऑन करूँगा, तो ऐसे ही मुझे दूसरे की चेतना से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरी चेतना से दूसरे की चेतना में डालनी है। टाइम सिग्नेचर एक ऐसी अद्भुत पावर है, सिद्धि है, वो आपको क्षमता देती है कि दूसरे की चेतना से जानकारी प्राप्त करो या को दूसरे की चेतना में डालो। अच्छा, आप इसको कह सकते हैं इन ए वे इट इज़ अ वेपन। अगर सही तरीके से, ईमानदारी से उपयोग नहीं किया गया तो। हम अपने कोर्स में ये प्रयोग कराते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि मैं, जब मेरा लाइव क्लास चलता है तो कई बार हमारे जो लाइव कोर्स में जो लोग जुड़े होते हैं, जो ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं, मान लो 60-70 लोग हैं, अलग अलग शहरों से, कोई चेन्नई से, कोई बेंगलोर से हैं, कोई मुंबई से है, कोई दिल्ली से हैं। और मैं उन लोगों को कहता हूं कि भैया, जैसे मान लीजिए एक बक्सा ठीक है मेरे हाथ में, और उस बक्से में मैंने कोई चीज़ रख दी है, ठीक है, और मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई ये बक्से के अंदर मैंने कुछ चीज़ रखी है। अब आप मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड सीख रहे हो, तो इस बक्से में जो चीज़ रखी है उसकी जानकारी कहाँ है? एक तो मेरे दिमाग में है, दूसरा बक्से में है, और दूसरा स्पेस में है, आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में वो जानकारी है। अब आप मुझसे सीख रहे हो, तो जो मैंने आपको सीखा है उसके जरिए ये पता करो कि इस बक्से में क्या है। अब आपको लगता है, किसी को भी कहूँ तो बोले क्या पागल हो जैसी बात करें, ऐसा थोड़ी संभव है। अच्छा, मान लो जैसे हमारे पास ये बक्सा है, इसमें नमकीन है, इसी में हम कोई चीज़ डाल कर पैक कर दें। आप प्रयोग कर लीजिए, और मेरे यहाँ से जाने के बाद ये बक्सा नहीं, कोई और बक्सा लीजिए, ठीक है, बड़ा सा, उसके अंदर कोई चीज़ रखिए, यूनिक सी चीज़। ऐसा नहीं कोई अनुमान लगा, अरे यार की चेन रखा होगा, ऐसा नहीं, कोई यूनिक सी चीज़ हो, ठीक है, कि जिसका एकदम से अनुमान लगाना मुश्किल हो। और मेरे यहाँ से जाने के बाद उस बंद बक्से की फ़ोटो मुझे भेजिए। आपको लगता है मैं अहमदाबाद में बैठे बैठे बता दूंगा इस बक्से में क्या है? आप तो बता देंगे, आप मास्टर आदमी, लेकिन जिनको हमारे सिखाते कोर्स में हैं, जो सीख रहे हैं वो भी वही मैं कह रहा हूँ, जो सीख रहे हैं, बाकायदा पेपर पे एक स्केच बना के देते हैं कि ऐसी चीज़ देखो। जरूरी नहीं कि वो नाम दे दें कि वो ये चीज़ है,
पर वो बिल्कुल बाकायदा स्केच बना के देंगे कि कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मान लीजिए उस बक्से के अंदर आपने ये माइक निकाल के रखा हुआ है, ठीक है, तो बता देंगे कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा शेप है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये टाइम सिग्नेचर है या आपका टाइम? तो ये कैसे होगा? टाइम सिग्नेचर के जरिए होगा। अच्छा, एक उसको डिकोड करने की एक विधि है कि उस जानकारी मैं कैसे दूंगा। मान लीजिए कि वो बक्से की फ़ोटो आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी, अब मैं मेरे जितने भी कोर्स में जो लोग सीख रहे हैं ना, उसको मैं बोलूँगा इसको डिकोड करना है आपको। तो मैं क्या करूँगा, जैसे एक सिग्नेचर होती है ना, वैसे ऐसा कुछ स्क्रिबल करके टाइम सिग्नेचर भेजता हूँ मैं कि ये टाइम सिग्नेचर है, उसमें ये जानकारी है कि उस बक्से में क्या है, उसको डिकोड करो। और वो जो मैंने सिखाया है उसके उपयोग से वो डिकोड करते हैं, पेपर पे स्केच बना के भेजते हैं कि ऐसा कुछ है। 1 मिनट, आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको ये बक्सा भेज दिया, ठीक है, उस बक्से के फोटो को आप देखेंगे और कुछ भी आप सिग्नेचर कर देंगे, हाँ। एक समय को देखते नहीं, हुए। उसकी एक देखिए टाइम सिग्नेचर करने की अपनी एक विधि है, साधना के स्तर पे उसको आत्मसात किया होता है। तो मेरे पास है, वो मैं सिखाता हूँ भी। मैं देखिए ऐसा नहीं कि मैं मेरे पास ही है, मैं तो सिखाता हूँ भाई वो टाइम सिग्नेचर कैसे करते हैं। वो अपने आप में एक सिद्धि है। वही कहने का मतलब कि आपको मैंने भेजा, ठीक है, आपने उस बॉक्स को देखा, ठीक है, एक समय देखेंगे और कुछ भी साइन करेंगे जो आप अपने साइन ठीक। वगैरह करते हो जो आपने सीखा होगा। और वो साइन, वो टाइम सिग्नेचर मैं लोगों को भेजता हूँ। वो जो टाइम मेरा सिग्नेचर भेजते जो हैं हमारा आप। व्हाट्सएप ग्रुप है जो हाँ। साधकों का, उसमें मैं भेजता हूँ कि टाइम सिग्नेचर है, उसको डिकोड करिए। बस वो उस लाइनों को देख करके उनको बक्से को भी नहीं देखेंगे वो, उसको, हाँ, उसको बक्सों को देखने की जरूरत उनको नहीं है। बक्सा भी नहीं देखना है, बक्सा भी नहीं देखना है, वो केवल वो आपकी सिग्नेचर केवल देखेंगे। सिग्नेचर भेजूंगा मैं और बोलूँगा इसको डिकोड करो। ये एक बड़ा विषय लग रहा है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे क्योंकि दर्शक कहेगा कि यार ये तो, क्योंकि नहीं, ये भाई, ये मैं सच में बता रहा हूँ, मुझे तो आश्चर्य होता है कि कई लोगों को यकीन नहीं होता है। हमारे कोर्स में जब लोग कहते हैं सर हम ये कर पाएंगे, हमसे ये होगा, विश्वास नहीं, लेकिन करते हैं तब पागल हो जाते। बोले ये हमारे पास, भाई आपके पास ऑलरेडी था, मैंने कुछ नहीं दिया है, ये क्षमता आपके पास ऑलरेडी पड़ी थी, लेकिन वो डॉर्मेंट थी, सुषुप्त थी, मैंने केवल इनको जगाया है। मैं इसको 100% नहीं नकारूंगा क्योंकि मेरे एक बहुत अजीज जानने वाले हैं, किसी समय में उन्होंने मुझे पढ़ाया भी था और अभी हम लोग का एस्ट्रो ज्ञान का महाकुंभ हुआ तो उसमें वो आए भी थे, सिग्नेचर एक्सपर्ट हैं विवेक त्रिपाठी जी। तो सिग्नेचर मैं जब करके दिया तो उन्होंने मेरा अतीत भी बता दिया, वर्तमान भी बता दिया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो मैं ये समझ सकता हूँ कोई ऐसी विधा आपके पास भी होगी जिससे आप चीज़ों को सॉल्व कर देते टाइम होंगे। सिग्नेचर अपने आप में एक बड़ा कोड है जिसमें आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर की जानकारी है। और ये कैसे, जैसे मैंने आपको बक्से वाला एग्जांपल दिया, कैसे होता है, तो वो अपनी 5 फिजिकल सेंसेस को जैसे स्थूल जगत का अनुभव करने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो अपनी 5 सेंसेस को उस टाइम सिग्नेचर के जरिए एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे एक्सटेंड करते हैं। यही अगर मान लो उसी टाइम सिग्नेचर में किसी फ्यूचर की घटना को जानने के लिए करूं, प्रेडिक्शन के लिए, तभी भी बता देते हैं। तो वो हो गया हाइटन सेंसरी अवेयरनेस, अपने 5 सेंसेस को फ्यूचर में ले गए। तो इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सारा, सॉरी जी आप कुछ कह रहे थे। और ये सारा PNRP का पार्ट है। हाँ, अब मैं कह रहा था इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बक्से की जगह मैं अपना एक मित्र लेकर आ जाऊं, हाँ जी, और मैं आपसे बोलूं कि इसके ज़िंदगी के राज आप मुझे बता दो, इसके भविष्य में क्या है, इसके अतीत में क्या है, मैं उस आदमी को ही बक्सा बना दूं और उसकी जो लाइफ की घटनाएं छिपी हुई हैं उसके अंदर वो बता देंगे आप सिग्नेचर से। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ हुआ था कि जब ये आकाशिक रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं तो अक्सर जो आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर जो कोर्सेज होते हैं उसमें ये बात की जाती है, भाई इंसान आकाशिक रिकॉर्ड में जो है कि इंसान की पास्ट लाइफ की, सोल जर्नी की जानकारी होती है। तो मैंने किसी को ये कहा कि भाई नहीं, आकाशिक रिकॉर्ड्स में केवल पास्ट लाइफ की जानकारी नहीं, फ्यूचर की भी होती है, सब कुछ होता है। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई इंसान ये कहता है कि भाई मैं इंसान की पास्ट लाइफ की बात बता देता हूँ, तो मैं कहूँ एक काम करो, बोलो पास्ट लाइफ नहीं, इनको बोलो कि इसी जीवन में 2 साल पहले, 6 साल पहले क्या घटना घटित हुई थी बता दीजिए। तो एक व्यक्ति है जिन्होंने मुझे कहा था भाई ऐसा कैसे हो सकता है, चलो मैं आपको किसी की, हालांकि उन्होंने मेरा कोर्स किया हुआ था, वरना कोई मुझे चैलेंज करे तो ऐसा मैं सुनूंगा भी नहीं, लेकिन उन्होंने मेरा कोर्स किया था और उसने कहा मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन ये अगर ये है तो मैं जानना चाहता हूँ। और अभी तो वो हमसे टाइम ट्रैवल भी सीख रहे हैं। तो एक लड़के की फ़ोटो मेरे को मुझे भेजी इन्होंने, और बता कि लड़के के जीवन में 6 साल पहले क्या घटना घटित हुई है। और जैसे इस लड़के की फ़ोटो मैंने देखी तो मुझे एक इंट्यूटिव लेवल पे तुरंत आया था कि शायद ये लड़का जीवित है ही नहीं। पर फिर भी मैंने उसको विश्वास नहीं किया क्योंकि वो हो सकता है गलत भी है। पर मेरे बेटे ने और मैंने जब टाइम ट्रैवल सेशन के जरिए, जो PNRP का ही एक पार्ट है, उसके जरिए पता किया तो बताया कि उस दिन जब उनकी मृत्यु हुई, क्या घटना हुई थी जिससे उनकी मृत्यु हुई। आपको आश्चर्य होगा, हमसे जो लोग टाइम ट्रैवल सीख रहे हैं उनको हमने एक टाइम सिग्नेचर दिया था,
बताया नहीं था कि क्या करना है। और ये टाइम सिग्नेचर किसके लिए था? सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु कैसे हुई थी, और टाइम सिग्नेचर भेजा गया था। सभी लोगों ने ये बताया कि कोई एक इंसान है जिसको 3-4 इंसान जो है दबोच रहे हैं, इनको ये मार रहे हैं, ये है। तो ये बात सत्य है, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु आत्महत्या नहीं थी, इट वॉज अ मर्डर। डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। और मेरे साथ जितने लोग टाइम ट्रैवल सीकर जिन्होंने ये किया है, उन सब ने भी ये बताया है। बात बहुत आगे निकल जाएगी। 1.5 घंटा हो चुका है, ये 1.5 घंटा हो चुका है, और 1.5 घंटे पे आप ऐसे जगह पॉडकास्ट को ला करके रोक रहे हैं जहाँ से रुक नहीं रहा है बल्कि शुरू हो रहा है। इसका एक नया चैप्टर मैं शुरू कुछ हो रहा है। देखिए, मेरा ये है कि मैं कुछ सोच समझ के नहीं, जो आता है मैं बोलता हूँ। अब जैसे यहाँ 2-3 चीज़ें नई आ गई। आकाशिक रिकॉर्ड्स, हाँ, आकाशीय रिकॉर्ड्स जो है वो नया आ गया, आपका टाइम सिग्नेचर नया आ गया, और लास्ट में आपने एक दावा किया वो भी नया आ गया। मैं इसको यहाँ पे ब्रेक करता हूँ क्योंकि 1.5 घंटे हो गए हैं और दर्शक बार बार ये कहता है कि 1 घंटे से ऊपर जाता है और बड़ी दिक्कत होती है देखने के लिए। मैं देखता हूँ कोई इंतजाम करता हूँ कि जहाँ हम आपको इन सारी चीज़ों पे, चाहे आकाशीय रिकॉर्ड की बात करें, चाहे टाइम सिग्नेचर की बात करें, चाहे पीएनआरपी की बात करें, या पीएनआरपी के और विधाओं पे बात टाइम करें। ट्रैवल। अच्छा, हम दावा नहीं कर रहे केवल, हम तो भाई सिखाने का दावा कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हमारे पास है, आप सीख सकते हो। हाँ, मैं इन सभी पे विस्तार से बात करना चाहूँगा, और अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है इसकी विस्तार से बात करने की, तो आपको पता है कि हम 7 डेज सीरीज़ भी लेकर के आते हैं, अर्बन सन्यासी भी लेकर के आते हैं। तो आप लिख भेजिएगा, अगर आप लिख भेजेंगे और मुझे लगता है कि आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है तो ले आएंगे हम। आपकी बार पार्ट 2 की बात नहीं करता मैं आपसे, आपकी बार कहता हूँ कि हम 7 दिन भी ला सकते हैं, क्योंकि हमने दरवाजे खोल रखे हैं और आप लोगों की डिमांड पे मैंने आपको दिया भी है, और आपने खूब प्यार दिया है 7 डेज़ पे। आपने जो कमेंट भर भर के किया, और हमारे गेस्ट भी ये कहते हैं कि आप लोगों की इंक्वायरी उन तक पहुंचती है। वो लोग बताते हैं कि बहुत फ़ोन और ये आते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें सीखनी है, और मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि कम से कम आप लोगों का भला हो, उन सब भी लोगों का भला हो जो अपना टाइम हमको दे रहे हैं, जो ये सीख रहे हैं। एक चीज़ तो आपको पता चली होगी इसको देख करके कि दुनिया में कुछ भी चमत्कार नहीं है। किसी का माइंड पढ़ लेना, किसी के जीवन के अतीत में उतर जाना, किसी के बारे में कहीं दूर बैठे हुए कुछ जान लेना, और कोई आपके सामने आया उसको पढ़ लेना, ये कुछ भी चमत्कार नहीं है। ये वो विधाएं हैं जिस पे अगर आप काम करें तो आप भी ये कर सकते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। बस बात इतनी है कि आपकी पढ़ाई ने आपको मैनेजर बना दिया, किसी की पढ़ाई ने उसको इंजीनियर बना दिया, किसी की पढ़ाई ने उसको पत्रकार बना दिया, और किसी की पढ़ाई ने उसे इस तरह के टेक्निक का नॉलेज बना दिया, किसी की पढ़ाई ने उसे आध्यात्मिक गुरु बना दिया। यानी कि ये सारी विधाएं हिंदुस्तान के दस्तावेज़ों में मौजूद हैं, और अच्छी बात यह है कि इस डिजिटल ज़माने में तमाम लोग उस विधाओं को डिकोड करने को तैयार हैं। अलग अलग विधाओं के लिए अलग अलग लोग मार्केट में हैं, और जिन विधाओं की बात किए हैं उसके लिए तो अश्विन जी खुद कर रहे हैं, इनके लाखों शिष्य हैं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा, आप क्या कहते हैं, मैं उस पर अमल करूंगा, और आप लोगों को क्या चाहिए उसके लिए मैं प्रतिबद्ध भी रहूंगा कि मैं आप लोगों की वो जिज्ञासाओं को शांत करूं, जो आप लोगों को चाहिए वो आप तक पहुंचाऊं। तो उसके लिए शर्त बस इतनी सी है, आप मुझे फॉलो करें ना करें, आप मुझे लाइक करें ना करें, लेकिन कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तब मेरी और आपकी बातचीत होगी, और तब ये वीडियोज़ आएंगे आप तक। तो मिलते हैं अंत में वही कि मैं इंतज़ार करता हूँ आपके कमेंट का, और आप इंतज़ार करिए मेरे एक नए गेस्ट का।